दीपावली के पहले पहले अगर आप यह चीज अपने घर में ले आते हो तो आप बन जाओगे करोड़पति और एक धनवान व्यक्ति। भक्तों, अभी तक लाखों और करोड़ों लोगों को लाभ हुआ है, आपको भी होगा। बस दीपावली से पहले घर ले आना, यह चीज होगी। हर मनोकामना, इच्छा पूरी। भक्तों, अगर आज की वीडियो किसी ने भी छोड़ दी या फिर बीच बीच से अच्छी कट कट कर देखी तो ऐसी मनुष्य को कभी जीवन में सफलता हासिल नहीं होगी, प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि भक्तों, अभी अभी 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने बताया है कि आज की वीडियो में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी बताई गई है कि दीपावली से पहले अगर आप भी अपने घर में यह गुप्त और खास चीज ले आते हो तो आपको करोड़पति धनवान बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। स्वयं विधाता भी आ जाए तब भी वह आपको गणपति बनने से नहीं रोक पाएगा। पर जो भी माता बहन सच्चे मन से, सच्चे हृदय से घर में यह चीज ले आएगी उसे जरूर लाभ प्राप्त होगा, 100% लाभ प्राप्त होगा। माताएं एवं बहनों, इसलिए कमेंट बॉक्स में एक बार जाकर जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दें, यानी कि कुछ ना कुछ कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी पुकार माता लक्ष्मी तक पहुंच जाए, भगवान विष्णु तक पहुंच जाए। और दीपावली से पहले ही आप इन चीजों को घर में जरूर लेकर आ जाना। भक्तों, दीपावली 5 दिन का दिवसीय त्योहार होता है, यानी कि इसमें 5 त्योहार होते हैं। पहले हम आपको बता देते हैं कि धनतेरस कब है, फिर दीपावली कब है, भाई दूज कब है, यानी कि 5 त्योहारों के बारे में डिटेल में जानकारी बता देता हूं। फिर हम आपको बताएंगे दीपावली से पहले मैं कौन सी खास और गुप्त चीज आपको अपने घर में जरूर ले आना है। फिर देखिए कैसे हर मनोकामना, इच्छा पूरी होती है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बस उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय मां लक्ष्मी, और या फिर आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दें, क्योंकि हम अगर दीपावली धनतेरस पर राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो वह भी हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। इसलिए अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, चलिए जान लेते हैं साल 2025 में दीपावली का 5 दिवसीय महापर्व 18 अक्टूबर से आरंभ होकर 23 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। पहला दिन यानी 18 अक्टूबर शनिवार को धनतेरस का पावन पर्व होगा, जिसे धनत्रयोदशी कहा जाता है, और इस दिन भगवान धनवंतरी तथा मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। दूसरा दिन 19 अक्टूबर रविवार को नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली के रूप में मनाया जाएगा, जो दीप पर्व की शुरुआत मानी जाती है। तीसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्मी पूजा या मुख्य दीपावली का पर्व होगा, जो इस वर्ष 20 और 21 अक्टूबर सोमवार और मंगलवार को मनाया जाएगा, जब अमावस्या तिथि दोपहर बाद प्रारंभ होकर अगले दिन तक रहेगी। इसी दिन प्रदोष काल में मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर की विशेष पूजा की जाएगी, जिसका शुभ मुहूर्त शाम 5:50 बजे से 8:30 बजे तक का रहेगा। चौथा दिन 22 अक्टूबर बुधवार को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जब भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर गोवर्धन पर्वत का स्मरण किया जाता है। पांचवा और अंतिम दिन 23 अक्टूबर गुरुवार को भाई दूज के रूप में मनाया जाएगा, जब बहनें अपने भाइयों की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इस प्रकार 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक चलने वाला दीपावली का यह 5 दिवसीय पर्व धन, समृद्धि, प्रेम और पारिवारिक एकता का पावन प्रतीक बनेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि दीपावली धनतेरस से पहले कौन सी भी खास चीज है जिन्हें घर में लेकर आना बहुत ही शुभ माना जाता है और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के महापर्व में धनतेरस का त्योहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है, और हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धनवंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है। दिवाली पर धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही स्तन खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ की जा सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोना और चांदी के आभूषण, नए बर्तन आदि खरीदी जाती है। धनतेरस के दिन इस प्रकार की विशेष चीज खरीदने पर मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु की खरीदारी करके लाते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। तो आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी गरीबी क्यों ना मिटेगी।
जब 13 गुना धान में वृद्धि होगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती ना करें, ऐसी वस्तु खरीद कर ना लाइन जिससे कि घर में कंगाली आ जाए। तो धनतेरस के दिन यह चीज कौन सी है? खासकर में आज वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको इन 13 विशेष चीजों में से आपको कुछ ना कुछ वस्तुएं खरीदनी ही चाहिए। अगर आप ये सभी 13 वस्तुएं ना खरीद पाए तो इनमें से जो भी आपके समर्थ हो वो वस्तु आप घर पर खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन महालक्ष्मी जी, कुबेर देवता और धनवंतरी भगवान की पूजा करने से घर हमेशा धन, धान्य, सुख, सुविधा और वैभव से भरा रहता है। धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने हुए आभूषण या सोना चांदी ना खरीद पाए, उन्हें भी इस दिन कुछ चीज अवश्य ही खरीदनी चाहिए। तो आपको हम सभी वस्तुएं बारी बारी से बताएंगे जो आपको धनतेरस के जरूर खरीद कर ले आना है। तो सबसे पहली वस्तु है नई झाड़ू। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उसका प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। अगर हो सके, समर्थ हो तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान करना चाहिए। इसे आप मंदिर में, किसी चौराहे पर या ऐसी जगह पर जहां से कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इस झाड़ू को उठाकर ले जाए, वहां पर आपको रख देना चाहिए। चलिए अब तो आप जान लेते हैं। दूसरी वस्तु है सबूत। धनिया धनतेरस के दिन आपको लेकर जरूर ही लाना है। भक्तों, मात्र सबूत धनिया तो हर कोई ला सकता है। सबूत धनिया लाकर धनतेरस या दिवाली के दिनों से पूजा करने के बाद अपने ही घर में क्यारी में या गमले में डालना चाहिए। और ऐसा करने से कहा जाता है कि घर में आपके जो भी धन है, जो भी आए हैं, उसमें बरकत होने लगती है। आपके घर में जो भी धन है या आप पूजा के दौरान जो धनतेरस पर घर पर धन की पूजा करते हैं, वह 13 गुना बढ़ जाएगा। अगर आए दिन अनावश्यक रूप से खर्चे होते हो तो उसमें भी रोक लग जाती है। तीसरी वस्तु है जो कि आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। धनतेरस के दिन खरीद कर लाना है। इस दिन नमक भी खरीद कर लाना चाहिए। नमक अगर आप डाली वाला लेते हैं तो और भी शुभ है, लेकिन आजकल खड़ा वाला नमक मिलना हर जगह पॉसिबल नहीं होता है। तो आप जो भी नमक आपको मिल पता हो वो नमक आप इस दिन घर पर लेकर आए। धनतेरस से लेकर दीपावली के अगले दिन गोवर्धन और भाई दूज तक उसका प्रयोग करें और इन 5 दिनों तक लगातार आपको नमक का पोछा भी घर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से एक तो दरिद्रता दूर हो जाती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। चौथी वस्तु जो आपको घर पर लानी चाहिए वो है गोमती चक्र। कहते हैं कि जिस घर में गोमती चक्र होता है वहां सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर पर रखने से वस्तु दोष भी दूर हो जाता है और अगर घर परिवार में किसी भी सदस्य में आत्मविश्वास की कमी हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उनके हाथ से पूजा करवाकर फिर बाद में आपको इन गोमती चक्र को अपने मंदिर में या फिर धन रखने के स्थान पर आपको रख देना चाहिए। ऐसा करने से जो भी संबंधित परेशानी है वह दूर हो जाती है। मार्केट में पूजा वाली दुकान में बहुत आसानी से मिल जाएगी। पांचवी वस्तु सफेद लेकर आए या फिर पीले रंग की कौड़ियां लेकर आए। कहते हैं जिस घर में कौड़ियां होती है वहां पर महालक्ष्मी जी हमेशा विश्वास करती हैं। कौड़ियां महालक्ष्मी को आकर्षित करती है, इसलिए आज के दिन आप चाहे तो धनतेरस की शाम को या फिर दीपावली की रात को इनकी पूजा करके रोली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करके फिर एक लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर में जहां पर भी आप धन रखते हैं वहां रख देना चाहिए। हर साल आप इन्हीं पुरानी कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। हर साल आपको कौड़ियां खरीदने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप नई कौड़ियां खरीदना ही चाहते हैं तो पुरानी कौड़ियों को आप जल में प्रवाहित कर दें। छठी वस्तु है श्री यंत्र। श्री यंत्र खरीदते समय देख लीजिएगा कि उसे पर सभी चिन्ह, सभी जो भी निशान होते हैं वो अच्छे से अंकित होनी चाहिए। श्री यंत्र जिस घर में होता है, नियमित रूप से श्री यंत्र की पूजा जिस घर में होती है वहां पर भी कभी धन का भाव नहीं रहता। श्री यंत्र की उत्पत्ति को लेकर धार्मिक पुराणे में कुल लेख मिलता है कि एक बार महालक्ष्मी जी प्रसन्न होकर पृथ्वी से वैकुंठ लोक चली गई। माता के रुष्ट हो जाने से धरती पर बहुत सारी समस्याएं प्रकट हो गईं।
ब्राह्मण और महाजन बिना लक्ष्मी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि ने निश्चय किया कि मैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर पृथ्वी पर वापस ले आऊंगा। जब मुनि वशिष्ठ बैकुंठ में जाकर मैन लक्ष्मी जी से मिले तो उन्हें पता चला कि मां लक्ष्मी तो रूष्ट है और वे किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर आने को तैयार नहीं है। तब वशिष्ठ जी ने वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। नारायण ने प्रसन्न होकर मुनि वशिष्ठ को अपने दर्शन दिए। वशिष्ठ जी ने श्री हरि विष्णु से कहा कि हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी जी के बहुत दुखी हैं। हमारे सारे आश्रम उजड़ गए, धरती पर वैभव खत्म होने वाला है। यह सुनकर भगवान विष्णु वशिष्ठ मुनि को साथ लेकर मां लक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी महालक्ष्मी जी नहीं मनी। तब उन्होंने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर वापस जाने को तैयार ही नहीं हूं। जब चारों दिशाओं में महालक्ष्मी जी के पृथ्वी पर वापस न आने की बात फैल गई, तब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने युक्ति सूझाई। उन्होंने कहा कि अब श्री यंत्र साधना ही एकमात्र उपाय बचा है, जिससे मैन लक्ष्मी जी को धरती पर आना ही पड़ेगा। गुरु बृहस्पति जी के निर्देशों से श्री हरि ने धातु पर श्री यंत्र का निर्माण किया और उसे मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त करते हुए दीपावली के 2 दिन पूर्व धन त्रयोदशी को श्री यंत्र पर स्थापित करके विधि विधान से उसका पूजन किया। पूजन समाप्त होते होते माता लक्ष्मी जी को वहां आना ही पड़ा और वे बोली कि मैं किसी भी स्थिति में यहां आने के लिए तैयार नहीं थी, ये मेरा प्राण था, परंतु बृहस्पति जी की युक्ति से मुझे आना ही पड़ा। श्री यंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा भी बसती है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना चाहिए और अपने घर में स्थापित करना चाहिए।